बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम 11th फाउंडेशन की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, वीडियो लेक्चर जो हमारे चल रहे थे, उनमें हमारा टॉपिक चल रहा है 11th फाउंडेशन में वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्तीय गति। इसी टॉपिक पर हमारी चर्चा हो रही थी। मैंने आपको वृत्तीय गति के बारे में बताया था कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, क्योंकि देखो वृत्तीय गति आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे तो ही आपको घूर्णन गति के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि आपके चैप्टर है एक जिसमें आपको घूर्णन गति से संबंधित टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले हम इसलिए वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं ताकि घूर्णन गति के कॉन्सेप्ट समझने में भी हमको आसानी रहे। तो इसलिए आप इन वीडियो लेक्चर्स पे ध्यान दें। यदि आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन्हें आप देखें, क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है कि हम एक एक वीडियो लेक्चर को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ही हमें आगे के टॉपिक्स समझ में आएंगे। कहा हुआ है मैंने आपसे ये बात। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वृत्तीय गति, यही टॉपिक चल रहा है। वृत्तीय गति हम कहते हैं जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, वृत्तीय गति पर ही हम चर्चा बढ़ा रहे थे हमारी, कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ऐसी गति को हम कण की वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है तो ऐसी वृत्तीय गति होती है एक समान वृत्तीय गति। यदि कण वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से गति कर रहा है तो ये हो जाती है आपकी असमान वृत्तीय गति। फिर हमने वृत्तीय गति से संबंधित कुछ राशियों पर भी चर्चा की थी जो हमारे वृत्तीय गति में काम आती हैं। इनमें सबसे पहला था, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इनको रिपीट कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़े। सबसे पहले हमने बात हुई थी आवर्तकाल की। आवर्तकाल को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। किसे कहते हैं हम आवर्तकाल? कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ पर कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में या एक परिक्रमण लगाने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं कण का आवर्तकाल। जैसे घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो किसी बिंदु के पारित वृत्ताकार पथ पर ही घूमती हैं। घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है वह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 1 मिनट में, अर्थात 60 सेकंड में। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई तो अपना एक चक्कर 60 सेकंड में पूरा करती है। घड़ी की मिनट की सुई अपना एक परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। पर जो घंटे वाली सुई होती है घड़ी की, वह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटों में। कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटों में। तो ये आ जाते हैं घड़ी की उन सुइयों के आवर्तकाल। मिनट की सुई, सेकंड की सुई और घंटों वाली सुई, इनके आवर्तकाल। ठीक है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था आवृत्ति। आवृत्ति को हम दर्शाते हैं एन से, या आप चाहो तो इसे एफ से भी दर्शा सकते हैं। आवृत्ति किसके बराबर होती है? 1/T। आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है, जिसे हम दर्शाते हैं Hz से। तो आवृत्ति का मान तो हो गया आवर्तकाल का उल्टा, 1/ आवर्तकाल। आवृत्ति दर्शाती किसे है? वृत्ताकार पथ पर कण द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को प्रदर्शित करती है आवृत्ति। क्लियर। फिर हमने तीसरा पढ़ा था कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं? थीटा से। और कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? रेडियन। यदि कोणीय विस्थापन आपको डिग्री में दिया हो तो मैंने आपको बताया है 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई/180 रेडियन के बराबर होता है।
कोणीय विस्थापन होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। पहले कण था बिंदु ए पर, कुछ समय पश्चात पहुंच जाता है बिंदु बी पर। तो कण की वृत्ताकार केंद्र के सापेक्ष प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ओ ए, यही थी। बाद में कण की वृत्ताकार केंद्र के सापेक्ष स्थिति क्या हो जाती है, ओ बी। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण की वृत्ताकार केंद्र के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है, कि कण वृत्ताकार केंद्र के सापेक्ष स्थिति से जो कोण बनाता है, पहली स्थिति थी ओ ए केंद्र के सापेक्ष, फिर बन जाती है स्थिति ओ बी केंद्र के सापेक्ष। तो ओ ए से ओ बी तक इस कण की स्थिति में जो परिवर्तन होता है थीटा, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। इसका मात्रक होता है रेडियन। ये बताया था मैंने आपको। फिर हमने बात की थी चौथी, कोणीय वेग पर। कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर। कोणीय विस्थापन होता क्या है, सॉरी कोणीय वेग होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। कि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वह कण टी समय में कितना कोणीय विस्थापन तय करता है, थीटा। तो जितना कोणीय विस्थापन उस कण ने तय करा और जितने समय में तय किया, तो कण द्वारा प्राप्त कोणीय विस्थापन तथा उस कोणीय विस्थापन को तय करने में जो समय लगा, थीटा बटा टी, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं ओमेगा से। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ये बताया था। कोणीय वेग का एक फॉर्मूला और हम देते हैं, ओमेगा बराबर, यदि आपको उस कण का आवर्तकाल दिया हो, अर्थात एक चक्कर का समय दिया हो, तो समय की जगह तो लिखेंगे कैपिटल टी। और आप जानते हैं एक चक्कर में कण कितना कोणीय विस्थापन तय करता है, एक पूरे चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन तय करता है, 360 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करें, किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 से, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। कि उस कण ने, मान लीजिए उस कण का आवर्तकाल है कैपिटल टी, अर्थात एक चक्कर में कितना समय लगा है, कैपिटल टी, और एक चक्कर में कण ने कितना कोणीय विस्थापन तय किया है, 2 पाई रेडियन। तो आप लिख सकते हैं कोणीय वेग, या तो लिख दे ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, जब आपको कोणीय विस्थापन और समय दिया हो। पर यदि आपको कण का आवर्तकाल दिया हो कि एक चक्कर में इतना समय लग रहा है, तो भी आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहां पर कैपिटल टी क्या है, कण का आवर्तकाल। ठीक है। लास्ट हमने 5वां पॉइंट पढ़ा था, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आ जाता है इसका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और कोणीय त्वरण होता क्या है, मैंने त्वरण के बारे में बता रखा है। त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा समय। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है या वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उस कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। यानी कि हम लिखते हैं अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर का मतलब हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन, कि कितना तो उसके कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन में कितना समय लगा है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। कि कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा उस परिवर्तन में लगा समय।
और कोणीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है बेटा? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है तक? अब हम इस वृत्तीय गति में ही आगे के टॉपिक्स पर पढ़ते हैं। देखो बेटा कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है। मान लीजिए कण पहले था बिंदु ए पर। जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो यह कण कितने समय पश्चात, टी समय पश्चात बिंदु ए से कहां पर पहुंच जाता है? बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक कण वृत्तीय गति में ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे वो आपको पता लग जाएगा। एक कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। पहले कण कहां पर था? बिंदु ए पर। और टी समय पश्चात कहां पर पहुंच जाता है कण? बी पर। तो पहले इस कण की केंद्र के सापेक्ष स्थिति यही तो थी, ओ से ए तक। अंतिम स्थिति केंद्र के सापेक्ष क्या आ जाती है? ओ से बी तक। तो कण की स्थिति में केंद्र के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ है, ओ ए से कहां तक हुआ है परिवर्तन? ओ बी तक। और इस परिवर्तन के दौरान जितना कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं इस कोण को? हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्लियर? तो टी समय में कण ने वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना कोणीय विस्थापन तय किया? थीटा। कितने समय में? टी समय में। तो थीटा कोणीय विस्थापन टी समय में तय किया है। तो कोणीय विस्थापन बटा समय को हम क्या कहेंगे? कण का कोणीय वेग, जिसे हम किससे दर्शाएंगे? ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। यही करेंगे आप। पर आप एक चीज और ध्यान दें, कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचा है कितने समय में? स्मॉल टी समय में पहुंचा है। तो इस कण ने बिंदु ए से बिंदु बी तक कोणीय विस्थापन तो तय किया ही है। कितना? थीटा। पर कोणीय विस्थापन के साथ साथ कण ने इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर बिंदु ए से बिंदु बी तक कुछ ना कुछ दूरी भी तय की है। यही हुआ है ना? बिंदु ए से बिंदु बी तक कण ने कोणीय विस्थापन थीटा तो तय किया ही किया है। पर इस कोण थीटा के साथ साथ बिंदु ए से बी तक आने में कण ने इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर कुछ ना कुछ दूरी भी तय की है। और यह दूरी बिंदु ए से बी तक किसके बराबर होगी? वृत्ताकार पथ की परिधि पर बिंदु ए से बी तक कण द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? इस चाप AB की लंबाई के बराबर होगी। यही तो होगी ना दूरी? चाप AB की लंबाई के बराबर होगी। कितनी होगी वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब कण ने बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में कोणीय विस्थापन थीटा तो तय किया ही वृत्त के केंद्र के सापेक्ष, पर आप ये देख रहे हैं इस कोणीय विस्थापन थीटा के साथ साथ कण बिंदु ए से बी तक आने में इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर कुछ ना कुछ दूरी भी तय कर रहा है। और यह दूरी किसके बराबर होगी? इस चाप AB की लंबाई के ही बराबर होगी। और आप बहुत समझदार हैं, जानते हैं आप एकांक समय में तय की गई दूरी को, कि जब कोई कण गति करता है, किसी पथ पर लंबाई तय करता है अर्थात दूरी तय करता है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को अर्थात दूरी बटा समय को हम क्या कहते हैं? कण की चाल कहते हैं।
कौन सी चाल? रेखीय चाल। कौन सी चाल? रेखीय चाल। यहां पर ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। आप चाहो तो इसे कोणीय चाल भी कह सकते हैं। ये किसके बराबर है? थीटा बटा टी के, क्योंकि कण इस केंद्र O के सापेक्ष कुछ ना कुछ कोणीय विस्थापन तय कर रहा है, साथ में इस वृत्त की परिधि पर कुछ ना कुछ दूरी भी तय कर रहा है। एकांक समय में तय की गई इस दूरी को हम क्या कहते हैं? कण की चाल कहते हैं। कौन सी चाल? रेखीय चाल कहते हैं। और इस रेखीय चाल को हम किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। तो मैंने आपको इतनी बात क्यों बताई है? वो इसलिए क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो संबंध पढ़ेंगे किस किस के बीच में? ओमेगा तथा V के मध्य। किस किस के बीच में? ओमेगा तथा V के मध्य, अर्थात किसी कण की वृत्ताकार पथ पर कोणीय चाल ओमेगा तथा रेखीय चाल V के मध्य संबंध हम पढ़ेंगे। और वह क्या होगा वो आपके सामने ही हल करके देखेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। कोणीय चाल और रेखीय चाल में क्या संबंध होता है? क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर हम कोणीय वेग ओमेगा को ही हम क्या कह रहे हैं? कोणीय चाल कह रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आता है हमारा रेखीय चाल। इसे हम दर्शा रहे हैं V से। वह कोणीय चाल, कोणीय वेग का जो परिमाण होता है ना उसे हम कोणीय चाल कह रहे हैं। कोणीय चाल इसे हम दर्शा रहे हैं ओमेगा से के मध्य संबंध। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो आता है वृत्ताकार पथ पर कण गति कर रहा है, तो इस दौरान उस कण की रेखीय चाल V तथा कोणीय चाल ओमेगा के मध्य क्या संबंध होगा, इस पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ जिसका केंद्र है O और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है स्मॉल r। क्लियर? एक वृत्ताकार पथ जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है r। एक कण इस वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है, अर्थात केंद्र O के चारों ओर इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर परिक्रमण कर रहा है। ठीक है? मान लीजिए ये कण प्रारंभ में इस वृत्ताकार पथ के किस बिंदु पर था? A पर था। बिंदु A से कण अपनी गति प्रारंभ करता है और बिंदु A से अपनी गति जब प्रारंभ करता है तो कितने समय पश्चात? स्मॉल t समय पश्चात कण बिंदु A से कहां पर आ जाता है? बिंदु B पर आ जाता है। तो पहले इस कण की केंद्र के सापेक्ष स्थिति थी OA, t समय पश्चात केंद्र के सापेक्ष स्थिति हो जाती है OB। तो मान लीजिए बिंदु A से बिंदु B तक कण कितना कोणीय विस्थापन तय करता है? थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है। कितने समय में? स्मॉल t समय में। आप जानते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हर जगह समान होती है। O से लेकर A तक की दूरी त्रिज्या को दर्शा रही है, तो O से लेकर B तक की दूरी भी किसे प्रदर्शित करेगी? त्रिज्या को ही प्रदर्शित करेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। एक वृत्ताकार पथ जिसका केंद्र है O तथा इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है r। एक कण इस वृत्ताकार पथ की परिधि पर परिक्रमण कर रहा है,
बिंदु ए से अपनी गति शुरू करता है और मान लीजिए स्मॉल टी समय पश्चात कण बिंदु ए से कहां पर आ जाता है, बिंदु बी पर आ जाता है। तो कण की वृत्त के केंद्र से प्रारंभिक स्थिति थी ओ ए, अंतिम स्थिति टी समय पश्चात हो जाती है ओ बी। तो इस दौरान कण बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में मान लीजिए कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है, थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है। और जब कण थीटा कोणीय विस्थापन तय कर रहा है कितने समय में, स्मॉल टी समय में, तो आप लिख सकते हैं कण की कोणीय चाल। यहां पर हम कोणीय वेग का जो परिमाण है ना बेटा, उसको ही कोणीय चाल कह रहे हैं। तो इस स्थिति में कण की कोणीय चाल क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय, थीटा बटा टी। क्या आ गया, समीकरण 1। कोई दिक्कत है तक समझने में? बिल्कुल इजी है कि कण प्रारंभ में बिंदु ए पर था वृत्ताकार पथ के, टी समय पश्चात बिंदु बी पर आ गया। तो ए से बी तक आने में कण ने कोणीय विस्थापन तय किया है थीटा। तो कोण, उस कण के कोणीय वेग का जो परिमाण होगा अर्थात कोणीय चाल जो होगी, कोणीय विस्थापन बटा समय अर्थात क्या होगी, थीटा बटा टी, यही होगी। क्लियर? अब देखो कण जब बिंदु ए से बी पर आया है टी समय में, तो उस कण ने कोणीय विस्थापन के साथ साथ इस वृत्त की परिधि पर ए से बी तक कुछ ना कुछ दूरी भी तय की है। और आप जानते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यदि आपने कण की कोणीय चाल तो निकाल दी, यदि आप कण की रेखीय चाल निकालते हैं, यानी कि अर्थात रेखीय वेग का परिमाण जिसे हम रेखीय चाल कह रहे हैं, तो रेखीय चाल हो जाएगी v बराबर क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आ जाएगी v बराबर दूरी बटा समय। क्लियर? अब देखिए बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, इस चाप AB की लंबाई के ही बराबर होगी। तो आप लिख देंगे दूरी की जगह लिख देंगे चाप AB की लंबाई, ये लिख देंगे, बटा में आ जाएगा समय, यही होगा। तो अब आपने पढ़ रखा है सूत्र, आपने 9th 10th में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, सूत्र आपने पढ़ रखा है। चूंकि आप जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, यही सूत्र पढ़ रखा है आपने। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक कण वृत्ताकार पथ के केंद्र के सापेक्ष कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। ए से बी तक इस चाप की लंबाई को आपने क्या मान लिया, AB। बिंदु ए से बिंदु बी तक इस चाप AB की लंबाई को आपने क्या मान लिया, AB मान लिया। और त्रिज्या कितनी है वृत्ताकार पथ की, R, यही है। तो यदि आप इससे चाप AB की लंबाई निकालें तो चाप AB की लंबाई किसके बराबर होगी, R थीटा के, यही होगी चाप AB की लंबाई R थीटा के बराबर होगी। इसलिए यदि आप वृत्ताकार पथ पर इस कण की रेखीय चाल निकालते हैं जिसे आप दर्शा रहे हैं V से, क्या है V बराबर चाप AB की लंबाई बटा समय। चाप AB की लंबाई किसके बराबर आ चुकी है, R थीटा के। क्लियर? बटा में समय कितना है, T। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर, R को तो लिख दिया हमने अलग, अब क्या बचा, थीटा। थीटा में आप भाग लगा देंगे T का, तो लिख देंगे थीटा बटा T। अब तो आपको मिल जाता है V बराबर R। अब आ जाओ समीकरण 1 से, थीटा बटा T कोणीय विस्थापन बटा समय, थीटा बटा T ये किसका मान है, कोणीय चाल ओमेगा का। तो आपको संबंध मिल गया V बराबर R ओमेगा। और V बराबर R ओमेगा का मतलब है आप कह सकते हैं
रेखीय चाल बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय चाल। रेखीय चाल बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय चाल। तो ये बेटा संबंध आपको मिल जाता है रेखीय चाल तथा कोणीय चाल के मध्य। क्या संबंध मिलता है? रेखीय चाल बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय चाल। या आप ऐसा भी कहते हैं, वेग की बात करें तो आप कहते हैं रेखीय वेग बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। कि जब कोई कण, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, जब कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है तो वह कण कोणीय विस्थापन के साथ साथ उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर कुछ ना कुछ दूरी भी तय करता है। और ये दूरी किसके बराबर होती है? वृत्ताकार परिधि पर जो चाप बनाता है इस चाप की लंबाई के बराबर होती है। और एकांक समय में तय की गई दूरी को हम रेखीय चाल कहते हैं। तो निष्कर्ष हमें मिला कि जब कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है तो उस कण की रेखीय चाल v तथा कोणीय चाल ओमेगा के मध्य क्या संबंध मिलता है? रेखीय चाल बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय चाल। अर्थात उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा वृत्ताकार पथ पर कण की कोणीय चाल का गुणनफल किसे प्रदर्शित करता है? उस कण की रेखीय चाल को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? उस कण की रेखीय चाल को प्रदर्शित करता है। तो चाहे आप तो यूं बोल दे रेखीय वेग बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग, या इनके परिमाण की बात करते हैं आप ऐसा भी कह सकते हैं रेखीय वेग बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। क्लियर? तो ये संबंध था रेखीय चाल तथा कोणीय चाल के मध्य। ठीक है, अब आप जानते हैं चाल या वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। चाल या वेग में जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जब रेखीय चाल और कोणीय चाल में संबंध होता है कुछ ना कुछ, तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में भी क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं रेखीय त्वरण, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? ए से। पढ़ रखा है आपने इसके बारे में। और कोणीय त्वरण इसे आप किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। इन दोनों के मध्य संबंध हम पढ़ते हैं, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के मध्य। आप भी जानते हैं कि अभी आपने संबंध पढ़ा है रेखीय चाल और कोणीय चाल के मध्य संबंध क्या होता है? v बराबर r ओमेगा। वृत्ताकार पथ पर कण की रेखीय चाल और कोणीय चाल के मध्य संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। रेखीय चाल बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय चाल। और यदि आप वेग की बात करें, एक निश्चित दिशा की बात करें, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं रेखीय वेग बराबर पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्लियर? अब हमें दोनों त्वरण के भी संबंध पढ़ना है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के मध्य। क्लियर? अब आप देखें, मान लीजिए वृत्ताकार पथ पर कण का प्रारंभिक रेखीय वेग कितना है? v1। प्रारंभिक रेखीय वेग कितना है? v1। क्योंकि त्वरण तो तब मिलेगा ना जब आप ये कहें कि वेग में परिवर्तन हो। कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण मिलेगा, रेखीय वेग में परिवर्तन होगा तो रेखीय त्वरण मिलेगा। मान लीजिए कण का प्रारंभिक वेग कितना है? रेखीय वेग v1। और जब प्रारंभिक रेखीय वेग v1 होगा तो प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? मान लीजिए ω1। क्लियर? डेल्टा टी समय पश्चात, डेल्टा टी समय अंतराल के पश्चात जब कण की गति त्वरित होती है, एक कण प्रारंभ में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है, कण का प्रारंभिक रेखीय वेग कितना है? v1 और प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? ω1।
तो दोनों में संबंध क्या आएगा, v1 बराबर r गुणा ओमेगा 1। समीकरण 1, प्रारंभिक रेखीय वेग है v1, प्रारंभिक कोणीय वेग है ओमेगा 1, तो दोनों के बीच संबंध क्या आएगा, v1 बराबर r गुणा ओमेगा 1। यहां पर r क्या है, पथ की त्रिज्या। अब हमें तो त्वरण चाहिए, त्वरण कब होगा, जब रेखीय वेग और कोणीय वेग में परिवर्तन होगा, तभी तो हमें त्वरण मिलेगा। तो मान लीजिए डेल्टा टी समय अंतराल के पश्चात जैसे ही कण की गति त्वरित होती है तो कण का रेखीय वेग v1 से चेंज होकर कितना हो जाता है, v2। त्वरित हो रही है, मंदित हो रही, जो भी हो रही है, और कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदलकर कितना हो जाता है, ओमेगा 2। ये v1 और ओमेगा 1 क्या है, कण के प्रारंभिक रेखीय वेग और कोणीय वेग वृत्ताकार पथ पर। जब कण की गति त्वरित होती है तो डेल्टा टी समय अंतराल के पश्चात रेखीय वेग v1 से बदलकर हो जाता है v2 और कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदलकर कितना हो जाता है, ओमेगा 2। तो अब संबंध क्या आएगा, जब रेखीय वेग v1 से बदलकर हो गया v2, कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदलकर आ जाता है ओमेगा 2, तो अब दोनों के बीच संबंध क्या आएगा, v2 बराबर r गुणा ओमेगा 2। यही संबंध आएगा। दो समीकरण बन गई, v1 v2 क्या है, प्रारंभिक और अंतिम रेखीय वेग, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग, r क्या है, पथ की त्रिज्या। क्लियर। रेखीय वेग v1 से बदलकर v2 क्यों हुआ है, क्योंकि कण की गति त्वरित हुई है, इसलिए कोणीय वेग ओमेगा 1 से बदलकर कितना हुआ है, ओमेगा 2। कितने समय पश्चात, डेल्टा टी समय अंतराल पश्चात। बन गई दो समीकरण, दोनों को आपस में घटा दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करा आपने, आपस में घटा दिया। तो LHS में से LHS को घटाओ, v2 में से किसको घटाया, v1 को, बराबर RHS में से RHS को घटाओ। जब इन दोनों को घटाओगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, r, क्या जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया आपने, LHS में LHS को, RHS में से RHS को, तो ये क्या बन गया, v2 माइनस v1, अंतिम रेखीय वेग माइनस प्रारंभिक रेखीय वेग, दोनों घट गए ना, तो ये क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। कौन से वेग में, रेखीय वेग में परिवर्तन। इसे आपने लिख दिया डेल्टा v से, अर्थात रेखीय वेग में परिवर्तन, बराबर पथ की त्रिज्या हो गई r, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आया, कोणीय वेग में परिवर्तन, इसे आपने लिख दिया डेल्टा ओमेगा से। यही लिखा है। अब आप क्या कर रहे हैं, कितने समय में हुआ ये परिवर्तन, डेल्टा टी समय में, तो दोनों तरफ आप किसका भाग देंगे, डेल्टा टी का भाग देने पर। ये बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूं, मेथड और भी है बहुत सारे। तो डेल्टा वी में भाग लगाया डेल्टा टी का, बराबर आर डेल्टा ओमेगा में भाग लगाया डेल्टा टी का। यही करा आपने, तो ये क्या बन गया आपको, रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय। रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय को हम क्या कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। इसे आप दर्शाएंगे ए से, यही कहेंगे, बराबर पथ की त्रिज्या तो हो गई आर, गुणा में ये क्या बन गया, डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय को हम क्या कहते हैं, पढ़ाया ना मैंने आपको, कोणीय त्वरण। इसे आप किससे दर्शाते हैं, एल्फा से। तो संबंध मिल गया ए बराबर आर एल्फा, यानी कि हम कह सकते हैं रेखीय त्वरण बराबर होता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस कण के रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध आता है,
रेखीय वेग बराबर पथ की त्रिज्या गुना कोणीय वेग। और ठीक इसी प्रकार से रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध आता है? रेखीय त्वरण बराबर पथ की त्रिज्या गुना कोणीय त्वरण। तो ये हमने संबंध पढ़ा है आज रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के मध्य, या ऐसे बोल दो रेखीय चाल तथा कोणीय चाल के मध्य, और रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के मध्य आज हमने संबंध पढ़ा है। ये दोनों फॉर्मूलों को दिमाग से मत निकाल देना, क्योंकि ये दोनों आपके बहुत काम आने वाले हैं। 11th पे तो काम आएंगे, साथ में कुछ जगह पर 12th में भी आपके काम आएंगे। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा, और रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध a बराबर r गुना अल्फा। यहां पर r क्या है? पथ की त्रिज्या। v है रेखीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग। a क्या है? कोणीय त्वरण। a क्या है? रेखीय त्वरण। और अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। तो आज का ये हमारा टॉपिक था रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध तथा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध।